चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मिस्टर दीक्षित इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। हिज ग्रैंडमदर वाज बोर्न इन अ विलेज नियर इस्लामाबाद इन 1945। 1945 में इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसका, हमें चेक करना है कि वो आर है, कौन सा आर, ओ आर या एन ओ आर, या फिर वो है आपका नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, वो चेक करना है कि वो आर है यानी कि रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो दो बातें होंगी, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो ओ आर एन ओ आर या आर ओ आर भी बोलते हैं कई बार इसको। और तीसरा है आपका एन आर, नॉन रेजिडेंट, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या वो आर ओ आर है, एन ओ आर है या एन आर है। तो ही इज ए सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। मिस्टर दीक्षित था सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में रहता था। हिज ग्रैंड मदर वाज बोर्न इन विलेज नियर इस्लामाबाद इन 1945। यानी कि इसकी जो ग्रैंड मदर यानी दादी थी उसकी, वो इंडिया में रहती थी। वो सीधी बात है भाई, इस समय इंडिया इस्लामाबाद सब एक ही था, है ना, 1947 से पहले। तो ये हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या हो गया ये, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब वो क्या आया, वो इंडिया में आया पहली बार, कब आया, 8 अक्टूबर 2012 को, और रहा 200 दिन, और 200 दिन वो इंडिया में रहता है ना। तो पहली बात हमारी पहली कंडीशन है रेजिडेंट की कि 182 दिन और ज़्यादा रहे तो कहलाएगा रेजिडेंट। तो यहाँ पर वो 200 दिन रह रहा है, तो रेजिडेंट तो वो हो गया, है ना। तो रेजिडेंट हो गया, तो हमें चेक करना है कि वो आर ओ आर है या एन ओ आर है। फिर दो कंडीशन आ जाती हैं उसके अंदर, कौन सी वाली, कि 9 सालों में 10 साल वो रेजिडेंट हो, और 10 सालों में 9 साल वो नॉन रेजिडेंट हो। तो ये पहली बार इंडिया में आया है तो नॉन रेजिडेंट तो अपने आप ही हो गया, ये है ना। और दूसरा 2 सालों में पिछले 7 सालों में 730 दिन से कम वो इंडिया में रहा हो, तो वो कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो जा रही है, क्योंकि इंडिया में आया ही पहली बार है। ठीक है, जब इंडिया में पहली बार आया है तो ये क्या हो गया आपका, रेजिडेंट तो हो गया, बट ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि वो इंडिया में पहली बार आया है और वो सिर्फ लास्ट साल में 200 साल इंडिया में रहा। उससे पहले वो इंडिया में कभी था ही नहीं, तो आर ओ आर तो वो हो भी नहीं सकता, या तो वो होता एन आर या एन ओ आर। और 200 दिन क्योंकि रुक गया वो, तो कहलाएगा आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि 200 दिन वो इंडिया में रहा तो रेजिडेंट तो हो गया, पर उससे पहले 10 सालों में 9 साल वो रेजिडेंट नहीं था, है ना। और साथ ही 730 दिन के पिछले 7 सालों में 730 दिन से कम इंडिया में था ही नहीं वो, है ना, एक दिन भी नहीं था वो, तो भी वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। आपकी वो दोनों कंडीशन जो दिखाई थी मैंने आपको, सेटिस्फाई हो गई। एक बार दोबारा देखते हैं कंडीशन क्या थी हमारी, देख लीजिए। ये रही आपके सामने पहली बात, क्या वो 200 साल से ज़्यादा इंडिया में था, तो हमने देखा कि हाँ वो 182 से ऊपर था, तो यस ही इज़ रेजिडेंट। जब रेजिडेंट है तो फिर चेक करना है कि क्या वो 10 सालों में 9 साल रेजिडेंट था या नहीं था। तो 10 सालों में 9 सालों कभी इंडिया आया ही नहीं, तो था वो नॉन रेजिडेंट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी, सेटिस्फाई कर दी। सेकंड फिर चेक करना है क्या 730 दिन से कम इंडिया में रहा वो 7 साल के अंदर, क्योंकि पहली बार इंडिया में आया तो एक दिन भी नहीं रहा वो तो इंडिया में इससे पहले, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बनते हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये बन गया आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब हम जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अब शायद कुछ पहले से क्लियर हो गया होगा आपको, अब लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है फिर से। क्रिस गेल द वेस्ट इंडीज क्रिकेटर कम्स टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर। क्रिस गेल है वो हर साल मतलब 100 दिन के लिए इंडिया आता है आईपीएल खेलने के लिए, ऐसे मान लेते हैं, है ना। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2009-2010। 2009-10 में आपको बताना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहली दो बेसिक कंडीशन कि क्या 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा, नहीं रहा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन क्या वो 60 दिन से ज़्यादा रहा इंडिया में, तो हाँ वो 60 दिन से ज़्यादा था, 100 दिन था। अगर वो 100 दिन इंडिया में था तो अब हमें चेक करना है कि क्या इससे पहले वाले 4 सालों में, है ना, कि क्या 2009-2010 तो हमारा असेसमेंट ईयर है, और 2008 और 2009, है ना, 2008 और 2009, 8 और 9 ये है आपका प्रीवियस ईयर। इसमें तो 100 दिन वो आया है ना। इससे पहले वाले 4 साल यानी कि 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9, है ना।
इसके पहले वाले 4 सालों में तो 4 साल कौन कौन से आपको बताया मैंने अभी, 5 to 6 है ना, यहाँ लिख देता हूँ 5 to 6, 2005 2006, 2007 से 2008 है ना, और एक रह गया आपका, तो 2004 से 2005, ये 4 साल हो गए आपके पुराने वाले, 2004 5 5 6 6 7 और 7 8। इन 4 सालों में क्या वो इंडिया में 365 दिन से ज़्यादा था, ऐसा वो आपसे पूछेगी कंडीशन आपकी। तो आप देखेंगे कि हर साल वो 100 दिन आया है, तो 4 सालों में वो 400 दिन इंडिया में था, सीधी बात हो गई। जब वो हर साल इंडिया आया 100 दिन के लिए, तो 4 सालों में वो 400 दिन तो अपने आप ही हो गया, एक साल में 100 दिन तो 4 साल में 400 दिन, और होना कितना चाहिए वो 365 दिन। तो सेकंड कंडीशन है आपकी कि 60 दिन और ज़्यादा रहे, और 4 सालों में, उससे पहले वाले 4 सालों में 365 दिन और ज़्यादा रहे, उसको सेटिस्फाई करता है। फिर भी आप एक और कंडीशन देख लो तो आपको क्लियर होगा, दोबारा से चार्ट देख लो वो वाला, ये रहा चार्ट आपके सामने। जब भी कन्फ्यूजन हुआ अभी चार्ट देख लें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा इसका। ये देखिए, ये रहा, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपकी, है ना, 182 दिन तो वही रहा, उससे कम रहा, तो क्या चेक करना है कि 60 दिन ज़्यादा था, हाँ जी था, वो भी 100 दिन रहता है, वो 100 दिन था। उसके बाद क्या वो इंडिया में 365 दिन से ज़्यादा रहा पिछले, उससे पिछले साल 4 सालों में, तो हर साल वो 100 दिन रहता है, तो 400 दिन तो यहाँ भी रह गया वो, तो यहाँ पर उसका आंसर यस हो गया, तो वो बन गया रेजिडेंट, है ना। अब चेक करना है कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, तो यहाँ लिखा है पिछले 9 सालों में वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। जब वो हर साल 100 दिन आएगा और हर साल 100 दिन रहेगा, तो वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो बन जाएगा रेजिडेंट हर साल, तो वो नॉन रेजिडेंट तो नहीं बनेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अब ये चेक करेंगे कि क्या वो 730 दिन से कम रहा 7 साल में, तो यहाँ पर वो फंस जाएगा, क्योंकि हर साल वो 100 दिन आता है और 7 साल में वो 700 दिन आया, है ना, 7 साल में वो 700 दिन आया, तो फिर यहाँ पर वो फंस गया और उसने इस कंडीशन को तोड़ दिया, वो 730 दिन से कम रहा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट सेकंड कंडीशन जो थी आपकी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका आंसर नो आया, तो आप यहाँ फंस गए, है ना। तो अब आपके सामने क्वेश्चन दोबारा से देख लो, आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये आ गया आंसर आपके सामने। The total stay of Gail in the last 4 years is 400 days. Therefore, he is a resident. ये तो क्लियर था अब तक, है ना, कि वो रेजिडेंट है, ये तो क्लियर हो गया था, ठीक है। तो 9-10 में क्या है, वो आपका रेजिडेंट है। अब हमें आगे चेक करना था, क्योंकि वो एनओआर तो है नहीं, वो तो हमने देख ही लिया, वो एनओआर तो है ही नहीं, जब एनओआर नहीं तो क्या हो जाएगा वो आरओआर, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये बन जाएगा वो आपका आरओआर, क्या बन जाएगा वो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि वो लास्ट 10 साल में हर साल रेजिडेंट तो बन ही जाएगा, जब हर साल रेजिडेंट बन ही जाएगा तो वो कहलाएगा आपका आर ओ आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि उसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की थी, 730 दिन से कम वाला जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर दी थी, पर उससे जो पहले वाली कंडीशन थी कि 9 साल वो नॉन रेजिडेंट रहे, वो पॉसिबल नहीं था, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती एक भी, तो बन जाता है आर ओ आर। तो अब ये बन गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।